माँ की वैभवता इस बात में है कि आज कोई खरबपति भी हो ना, लेकिन उसके सामने कोई आदमी सुदामा का नाटक अभिनय जो करते हैं ना, नाटक करते हैं, तो सुदामा का वस्त्र पहन करके सुदामा बन के अगर आ जाए ना, तो उसको देख करके उसको आसन छोड़ के खड़ा होना पड़ेगा उसके सम्मान में कि सुदामा जी आए। ये है सुदामा की अमीरी, और ये किसी किसी को मिलती है। पैसा बहुतों को मिल जाता, पर ये अमीरी नहीं मिलती है, सम्मान नहीं मिलता जो सुदामा को मिला। और वो सम्मान सुदामा को क्यों मिला? वो सम्मान मिला सुदामा के खुद के त्याग के कारण, वो सम्मान मिला सुदामा के संतोष के कारण। बार बार महापुरुष कहते, भैया धनी वही है जब आयो संतोष धन, दरिद्र वो नहीं जिसके पास पैसे कम है। एक बार एक महात्मा जी थे, उनको कहीं एक चांदी का सिक्का मिल गया, तो महात्मा जी ने चांदी का सिक्का लिया, तो सब लोग बोले, महात्मा जी आप तो महात्मा हो, आपको इस सिक्के की क्या जरूरत? बोले हाँ सही कह रहे हो, मुझे तो कोई जरूरत है ही नहीं, पर मैं ढूंढूंगा, पहले मैं खोजूंगा, जो मुझे लगेगा इसका सच्चा अधिकारी है, सचमुच गरीब है, दरिद्र है, मैं उसको ये सिक्का दूंगा। महात्मा जी ने जेब में रख लिया और महात्मा जी निकल पड़े खोज में। खोज रहे पर मिल नहीं रहा, भिखारी खूब मिल रहे हैं, रास्ते में सब भीख मांगने वाले मिलते हैं, नहीं दिया। एक दिन महात्मा जी एक जंगल से जा रहे थे, तो सामने एक बड़ी तेज दौड़ती हुई एक सेना आ रही थी, हाथी घोड़ा, हटो हटो हटो, महाराज पधार रहे, महाराज पधार रहे। तो महात्मा जी साइड हो गए, एक घुड़सवार से पूछा कि भैया ये फौज कहाँ जा रही है? बोले राजा जी हैं, सेना दूसरे राज्य के राजा पर धावा बोलने जा रही है, आक्रमण। उससे क्या होगा? बोले उससे ये होगा कि अगर ये राजा जी जीत गए तो उसका पूरा राज्य इनके राज्य में ये मिला लेंगे, वो राज्य इनका हो जाएगा। अच्छा अच्छा भैया, तो ये जो तुम्हारे राजा जी, इनके पास कोई कमी है क्या राज्य की? बोले नहीं, भुतेरे पहले से ही बहुत राज्य है, पर और मिला लेंगे तो और बड़ा राज्य हो जाएगा। महात्मा जी ने बोला मिल गया। जैसे राजा का रथ पास आया तो महात्मा जी ने आज रोक के कहा रुको, तो राजा रुका, बोले हाथ आगे कर। तो राजा ने हाथ आगे किया, तो महात्मा जी ने जेब से वो सिक्का निकाला और उसके हाथ में रख दिया और कहा कि मैंने बड़े दरिद्र देखे इस दुनिया में, पर तुझ जैसा दरिद्र नहीं देखा कि जिसको इतना होते हुए भी अभी भी दूसरे को हरा करके पाने की, हड़पने की जिसकी चाह हो, वो इस दुनिया का मेरी नज़र में सबसे दरिद्र आदमी है, सबसे गरीब आदमी है। सब पा करके भी हृदय में ये नहीं हुआ कि हाँ भगवान ने जितना दिया बस आनंद में उसको जिए, उसको, तो तू दरिद्र ही है। और सुदामा के पास भले एक चवन्नी नहीं हो, पर सुदामा जी को कोई गरीब नहीं कह सकता। व्यवस्थाओं की कमी होगी सुदामा के पास, पर सुदामा गरीब नहीं था। सुदामा ग्रस्त में रहते थे, लेकिन फिर भी श्री सुखदेव जी ने कहा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्म जितेंद्रिय। सुदामा से बड़ा कोई विरक्त वैरागी नहीं हो सकता। केवल कपड़ा बदलने से कोई वैरागी नहीं बन जाता। कपड़े बदल लिए पर मन में चाह है कि ये भी प्राप्त हो जाए, वो भी प्राप्त हो जाए, तो ये वैराग नहीं है, ये तो बस त्याग है, मजबूरी का त्याग। देखो त्याग और वैराग में अंतर क्या होता है जानते हैं? त्याग जबरदस्ती किया जाता है, वैराग हो जाता है, दोनों में ये फर्क है। त्याग करना पड़ता है मजबूरी में। अब एकादशी है, आज जन्माष्टमी है, व्रत रहना पड़ेगा, ये त्याग है कि चलो हम आज भोजन नहीं करेंगे, मजबूरी में त्याग दिया। लेकिन सामने सारे 56 भोग रखे हो, सब माल रखे हो, रबड़ी रसगुल्ला रखे हो, फिर उनको देख करके आप कहो कि हम इस तरफ हमारा मन ही नहीं जा रहा, खाने की इच्छा ना करे, वो वैराग है। और खाने की इच्छा कर रही है फिर भी रोक रहे हैं, वो त्याग है। त्यागी बनना आसान है, पर वैराग भीतर से प्रकट होता है। सुदामा जी वैरागी है, बहू है, बाल बच्चे सब है, पर
मन से सोच लिया कि ये सब मेरे नहीं है, ये सब ठाकुर जी के हैं, ये सब बाल बच्चे उनके हैं, उनका परिवार है, मैं तो बस पालन पोषण करने वाला। तो श्री सुदामा जी महाराज, इनका जीवन बचपन गुरुकुल में गए, महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, भगवान से मिलन हुआ, मैत्री हुई, दोनों शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने घर वापस लौट आए, बड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका के राजा बन गए और सुदामा अपने उसी छोटी सी झोपड़ी में बस भजन करते करते अपना जीवन बिता रहे हैं। सुदामा जी के पिता का नाम है आत्मदेव, कई कई ग्रंथों में उनका नाम धरणीधर लिखा है। तो आत्मदेव महाराज ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, लेकिन मेरे जाने के बाद वादा कर कि तू जो एक ब्राह्मण का धर्म होता है उसी धर्म का निर्वहन करेगा। ब्राह्मण का धर्म होता है कि वो दक्षिणा ले सकता है, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता है। तू जाना, 5 घर से भिक्षा मांगना, 5 घर से तुझे जो प्राप्त हो जाए सो भगवत कृपा, नहीं प्राप्त हुआ तो खाली हाथ आ जाना, पर 6वें घर जाके कभी हाथ मत फैलाना। और सुदामा ने अपने इस पिता की बात को सदा निर्वहन किया। लाख ऐसी परिस्थितियां आई जब खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं बचा घर में, पर सुदामा ने कभी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। सुदामा की पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला। नाम जैसा नाम, यथा नाम तथा गुण, नाम भी सुशीला और काम भी एकदम सुशील थे, बड़ी आचरणशील थी। कुछ लोग होते ना, नाम कुछ होता उनका और उसके एकदम, नाम होगा हिम्मत राम, वैसे एक छिपकली से डरे भागेंगे। नाम होगा शांति देवी, वैसे जहां पहुंच जाए वहीं अशांति फैला देती है। तो ऐसे बहुत कम लोग, यथा नाम तथा गुण मिल जाए ना तो बड़ा। कई लोग कहते हैं सुदामा जी की पत्नी बड़ा लड़ती झगड़ती रहती थी, ऐसा मैंने एक आध कथा में ऐसे ही सुना है कि सुदामा जी की पत्नी कहती थी जाओ कमा के लाओ, ये करो। कि हम भजन तो करना चाहते पर माता पिता घबरा जाते, ज्यादा कथा सुनने लग गया तो कहीं वृंदावन ही ना चला जाए, इनके संगी कहीं गाड़ी में ना बैठ जाए, बैरागी बाबा जी ना हो जाए। तो पहली बात तो भैया देखो, साधु बनना हर एक के बस की बात नहीं है। साधु ऐसे ही बना जाता कि जिसका मन कर गया साधु बन जाएगा। और दूसरा, अगर किसी आज के बच्चे के भीतर अगर थोड़े बहुत भक्ति के संस्कार है ना, तो परिवार को मदद करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए, बाधा ना बने किसी के भी भजन में, भक्ति में। तो सुदामा जी की पत्नी जो है वो बड़ी सुशील है, सुदामा जी को कभी कोई शिकायत नहीं की। हाँ, जब उनको पता लगा, एक दिन पता लगा कि द्वारिकाधीश इनके ही मित्र हैं, तब निवेदन किया। और वो भी क्या निवेदन किया, बड़ी समझदारी से। जानती अगर मैं ये कह दूंगी ना कि जाओ उनसे कुछ मदद लेके आओ, मांग के आओ, तो ये कभी नहीं जाएंगे। तो सुशीला क्या कहती है, सुशीला कहती है सुदामा से, हे स्वामी एक बात बताइए, इतने दिन हो गए बचपन में बिछड़े मित्र, बचपन के बाद कभी आपने कृष्ण को देखा नहीं, कभी मन नहीं होता आपका कि कृष्ण को देख लूं, मिलने का कभी मन नहीं करता उनसे? दामा को कारे भैया सुबह से देख रहा हूं यहीं बैठे हो, बना रखिए ऐसे मित्र द्वारिकाधीश के। तो भगवान से कहा, सुदामा ने मुस्कुरा के कहा, अरे पगले, तूने जीवन भर नाव चलाई, तू क्या जाने मेरे कृष्ण को, तू क्या जानता उसके स्वभाव के बारे में। दुनिया के मित्र होंगे जो तुम्हारा वैभव देखते होंगे, जो तुम्हारे कपड़ा लत्ता ये सब देखते होंगे, पर मेरा कृष्ण ये सब नहीं देखता। मेरा कृष्ण बस स्वभाव देखता है, मन का भाव देखता है। तू क्या जाने कन्हैया को। ठाकुर जी की आंख में आंसू आ गए कि हाँ, सब कुछ बदल गया, पर सुदामा का मेरे प्रति जो भरोसा है वो नहीं बदला, इतना भरोसा। सुदामा कहते, भैया
दुनिया में और भगवान की मैत्री में बड़ा फर्क होता है। दुनिया जब दोस्ती करती है ना, मैत्री करती है, तो किस लिए करती है? आधे दोस्त आधे मित्र तो दुनिया में इसलिए बनाते हैं हम कभी काम आएंगे, कहते हैं ना कभी बुरे समय में काम आ जाएंगे। पर ठाकुर जी उन मित्रों में से नहीं है, उन यारों में से नहीं है। भगवान की तो बात ही निराली है। इसलिए रसिक जन कहते हैं दुनिया में बहुत देखे, बहुत रिश्ते भी देखे, पर जो रिश्ता हमारे ठाकुर जी का है ना, वो रिश्ता और किसी से नहीं हो सकता। कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा। आपके दर पर मैं भी आया हूँ, आपके दर पर मैं भी आया हूँ, आपके दर पर। जब कोई आसरा नहीं देखा, जब कोई आसरा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा। जो भी देखा बेवफा देखा। लेकिन ठाकुर जी जिससे रिश्ता निभाते हैं ना, वो बड़ी शिद्दत से, बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं। जिस तरह द्रौपदी की लाज बची, श्याम साड़ी में था छुपा देखा। जब भगवान को उस रिश्ते को निभाना था तो कोई पहचान नहीं पाया कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। ये वो भगवान है जो योगियों के, तपस्वियों के ध्यान में नहीं आता, पर संग भक्तों के नाचते देखा। भक्तों की उंगली पकड़ के नाचता है। इसलिए ठाकुर जी जैसा कोई दुनिया में है नहीं, होगा नहीं। सुदामा कहते भैया तू नहीं जानता मेरे कृष्ण के स्वभाव को। वो बाहरी दशा नहीं, वो भीतरी दशा देखता। बाहर से कैसा वो नहीं देखता, भीतर से कैसा वो देखता। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए सुदामा के इस विश्वास को देख करके। और जब सुदामा पहुँचे द्वारिका में जाकर के द्वारपालों से निवेदन किया कि भैया हमारे मित्र द्वारिकाधीश को सूचना दे दो, द्वार पर मित्र आया है। जैसे सुदामा जी की सूचना पहुंची भगवान तक और द्वारपालों ने बताया कि प्रभु आपका मित्र आया है, सुनते ही द्वारिकाधीश भगवान ने आज वो बात सिद्ध कर दी कि वो मन देखते हैं। दौड़ पड़े, अपने सब वैभव को भूल करके श्री प्रभु दौड़े और जा करके सुदामा को अपने गले से लगा लिया और खूब रोए। सुदामा को देख देख करके सुदामा भी खूब रोए। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लगे, रोना आरंभ हुआ। सारी द्वारिका ने देखा, आज तक ऐसा मिलन किसी ने नहीं देखा होगा। भगवान को
खुश होते देखा है, आशीर्वाद देते देखा, पर रोते हुए पहली बार देखा कि कैसे भगवान बिलक बिलक के रो रहे हैं। बस इतना ही नहीं, जब सुदामा के चरण धोए तो भगवान ने अपनी आँखों के आंसुओं से सुदामा के चरण प्रक्षालन किए हैं, चरण धोए हैं। ऐसा सुंदर मिलन हुआ। फिर और भी चर्चाएं हुई आपस में। अंत में भगवान ने कहा, भैया क्या लाए हो हमारे लिए? सुदामा चावल देने में थोड़ा संकोच कर रहे थे, पर भगवान ने जबरन छीना चावल की पोटली और चावल प्रसाद पा करके सुदामा का कल्याण किया। सुदामा दर्शन करके वापस अपने गांव आए। छोड़ के गए थे झोंपड़ी, बन गए बड़े बड़े महल, पर सुदामा इसमें खुश नहीं हुए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भगवान वैभव दे दे। भगवान की कृपा समझ के उसको स्वीकार तो कर लिया, पर सुदामा ने जीवन वैसा ही रखा जैसा पहले थे। एक झोपड़ी बना ली, उसमें भजन करते करते भगवान को पाया। इस प्रकार श्री सुदामा जी महाराज की इस दिव्य कथा को शुकदेव जी ने सुनाया है, जिसको हम सभी ने संक्षेप में श्रवण किया है। और श्रवण करके सुदामा जी की इस भक्ति को समझने का प्रयास करिए कि मांगना ही भक्ति नहीं होता, उससे प्रेम करना भजन होता है। उससे प्रेम करिए, भजन करिए, बस उसको याद करिए। तो अब श्री सुखदेव जी भगवान की आगे द्वारिका की शेष लीलाओं को सुना रहे हैं। भगवान ने अपने सब जनों पर कृपा करने के लिए जो अवतार का उद्देश्य लिया था वो पूरा हुआ। अब भगवान विदाई की ओर अग्रसर होते हैं। सब यदुवंशियों के बालकों ने एक संत का अपमान कर दिया, जिससे श्राप लगा। यदुवंशी आपस में युद्ध करते हैं। भगवान भी प्रभास क्षेत्र में जाते हैं। अपने स्वरूप को भागवत जी में स्थापित करके, विराजमान करके भगवान अपने धाम की ओर प्रवेश करते हैं। से मृत्यु होगी। सर्प आया और श्री परीक्षित जी के शरीर को डस करके चला गया। और 7 दिन की कथा श्रवण करके राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री परीक्षित जी महाराज की। शिव कृपा से ही भागवत का तत्व हमारे हृदय, कृपा से ही भागवत का तत्व हमारे हृदय में बैठ सकता है। अब देखिए, सुखदेव जी की कथा तो विश्राम हुई। सूत जी 88,000 ऋषियों को विश्राम की ओर लेकर के जा रहे हैं। पर आज है कथा का 7वां दिन। जैसा मैंने आरंभ में ही कहा था कि यहाँ कुछ तो ऐसी संकल्प, कुछ तो ऐसी बात आपको अपने हृदय में बसा करके, बिठा करके लेके जानी है। और वो क्या है उसको सुनेंगे। उससे पहले आइए भागवत के विश्राम श्लोक का सब एक साथ में पाठ करेंगे। भागवत के प्रथम श्लोक का भी हमने साथ में पाठ किया था, तो भागवत के विश्राम श्लोक का भी सब साथ में मिलके पाठ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे और हाथ जोड़ करके मेरे पीछे पीछे सभी बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरे परम्, तं नमामि
हरि परम। तं नमामि हरे परम। जैसा मैंने कहा था कि ये आज सार का दिन है, और विश्राम में जो लिखा जाता है, बताया जाता है, सुनाया जाता है, वो सार है। मतलब सब भूल भी जाओ तो चलेगा, पर ये नहीं भूलना। और ये क्या नहीं भूलना? नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। ये बात सब शास्त्र, पुराण, वेद, ग्रंथ कहते हैं कि भगवान का नाम ही सबका सार है। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाश। सब पापों का नाश कर देता भगवान का नाम। कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, तो भी एक बार आदमी भगवान का नाम दिल से ले और कहे कि प्रभु अब ये भूल न होगी, तो भगवान उसके सारे पिछले जो खाते के पाप है सबको मिटा देते हैं, एकदम सब क्लियर कर देते हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा था, साधारण सी बात है, हर बात हमें नहीं याद रहती। न याद रखने वाली चीज़ तो याद रहती है, पर याद रखने वाली नहीं याद रहती। पर एक चीज़ बस आप यहाँ से करके जाइएगा। आज 7वां दिन है। 7वें दिन कहते जो कथा सुनाता उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। तो आप सबको भी कुछ दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बोलिए जोर से। नहीं भी दोगे तो मैं बुलवा लूंगी। अब देनी तो पड़ेगी जी, हंस के दो या रो के दो। अच्छा चलो, दोगे क्या? अब देने में कोई छोटी मोटी चीज दोगे तो भी काम नहीं बनेगा। देनी है तो सबसे कीमती चीज देनी चाहिए, किसी को देना है तो कीमती क्या दोगे? कीमती है हमारे जीवन का सबसे समय। तो आपको देना है समय। कितना समय देना है? दिन में कितने घंटे होते हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। 24 घंटे। आपको दक्षिणा में देने कितने? बस